दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि सेजल एक बहुत ही अच्छी लड़की है जिसका होंठ कटा है। सेजल कबाड़ बिन करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। अब सेजल की माँ उसकी अप्पी के यहाँ उसके घर का काम करने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों बाद सेजल के भाई और माँ की मृत्यु हो गई। उसकी अप्पी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह अब किसी और के घर का काम करने लगी है। उन्होंने उसके कटे होंठ का ऑपरेशन भी करवा दिया है। सेजल अब घूमने के लिए अपने गांव आ रही है। अब उसके आगे बस्ती में सेजल को सब देखकर बहुत खुश हुए, बहुत तारीफ किए। अरे यह तो बिल्कुल बदल गई है। नेहा ने सबको बताया कि उसको किस्मत से एक अच्छा परिवार मिल गया है। वो उस घर की लड़की जैसी है। वो लोग ही उसका ऑपरेशन कराए हैं। आधी रात का टाइम था। सेजल के पापा उसको उठाकर बोले, उठो, तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। हम लोग तुम्हारी शादी करा रहे हैं। वह सोच रही थी कि यह कैसे रिश्ते वाले हैं जो आधी रात को देखने आए हैं, पर उसके पापा ज़बरदस्ती उसको तैयार होने को बोले। बाहर कमरे में कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। सेजल बहुत डर रही थी। तभी उसके पापा अंदर आए, सेजल को बाहर लेकर गए। उसने देखा कुछ गंदे से गुंडे जैसे आदमी हैं जो उसे ऊपर से नीचे बहुत अजीब नज़र से देख रहे हैं। यह कैसे रिश्ते वाले हैं जिनके साथ एक भी औरत नहीं है, सिर्फ 4 आदमी थे। वो पापा से कहने लगे, लड़की हमें पसंद है, कब दे रहे हो? भाई जब आप कहें, बस जल्दी काम हो जाए। वो आदमी, भाई रेट वही रहेगा, हम इतने में ही लड़कियां लेते हैं। सेजल उन लोगों की बातें सुन के समझ गई थी कि उसका बाप उसे उन आदमियों के हाथों बेच रहा है। किसी तरह रात गुजारी। सुबह वो किसी से बिना बताए बनारस निकल गई। बनारस आते ही वो पूरे परिवार को देखकर रोने लगी। सबके पूछने पे सब बताई कि उसके साथ क्या हुआ। खाला कहने लगी, अरे पागल, रिश्ते के लिए आए होंगे, तुम्हें ऐसा लगा होगा। सेजल ने कहा, खाला यह कैसे रिश्ते वाले जो आधी रात में आए? उनके पास से शराब की बदबू आ रही थी। बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे मुझे, और कोई औरत भी नहीं थी। अगर मैं आज यहाँ न आती तो बिक जाती। अब मैं अपने घर कभी नहीं जाऊँगी। सेजल ने यह सब फ़ोन पे नेहा को बताया। बोली, अप्पी आज से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप और खाला का परिवार ही है जो मेरा सब कुछ है, और कोई नहीं है मेरा। अब यहाँ से छुट्टी मिलने पर मैं आपके यहाँ घूमने आऊँगी, अपने घर कभी नहीं जाऊँगी। नेहा बोली, हाँ सेजल, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। यह सब देखते हुए खाला का लड़का परेशान होने लगा, क्योंकि सेजल की शादी की जिम्मेदारी उसकी ही थी। भाई पहले सेजल से कहते थे कि तुम्हारे घर वाले रिश्ता तय करें, शादी का सब खर्च हम उठाएंगे। आज भाई ने एक फैसला किया कि सेजल, तुम अपने लिए खुद लड़का देखो, शादी हम लोग करा देंगे। उसने भाई से फ़ोन मांगा। भाई ने उसे फ़ोन दे दिया। यह उस टाइम की बात है जब उसके पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। अब सेजल के पास फ़ोन था। उसकी तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। वो बहुत से लड़कों से बातें करती थी। उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो एक अच्छे घर का था। वो सेजल को काम वाली नहीं समझ पाया। वह भी उससे झूठ बोली कि मेरे पापा नौकरी करते हैं। उसने लड़के को पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ दोनों की घंटे बातें हुआ करती थी। एक दिन वो लड़का बोला, सेजल मुझे तुमसे मिलना है। वो लड़का मुंबई से बनारस मीलों का सफ़र तय करके सिर्फ सेजल को देखने आया था। सेजल भी आज बहुत खुश थी। वो किसी तरह घर वालों को मना के उससे स्टेशन मिलने गई। वो लड़का जैसे ही उतरा, सेजल को फ़ोन किया, सेजल कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे शहर आ गया हूँ। सेजल भी उस खूबसूरत लड़के को देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, जान मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, देखो ना। वो लड़का इधर उधर देखकर बोला, कहाँ हो?
क्योंकि वो लड़की सामने फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं कि ये सेजल है। वह उसके पास गई, बोली, मैं सेजल हूँ। सेजल को देखते ही उसके सारे अरमान पानी में बह गए। वो बोला, आप सेजल हो? जाने दीजिए, जाइए आप, मैंने आपको देख लिया। सेजल ने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो उसको देखने के बाद कोई बात नहीं किया, क्योंकि सेजल के ऑपरेशन के बाद वह अच्छी तो लगने लगी थी, पर साफ पता चलता था कि वो एक काम वाली ही है। घर पे सब पूछ रहे थे। सेजल ने बताया, वो मुझे देखते ही बोला, जाइए आप, मैंने आपको देख लिया है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। यह सुन के सब हंसने लगे। लव स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि लंबी चलेगी। भाभी ने उसको समझाया कि तुम अपने जैसा लड़का देखो, बड़े घर का पढ़ा लिखा लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। सेजल अपने मालिक के घर की लड़कियों की बराबरी करती। उसको लगता इतने अच्छे घर में रहती हूँ, वैसे ही लड़के से मेरी शादी हो जाएगी। 6 महीने बाद रोज की तरह सेजल सामान लेने बाहर गई। उसकी टक्कर एक लड़के से हुई। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लड़का माफ़ी मांगते हुए आगे निकल गया। एक दिन नेहा अपने घर के पास खड़ी थी। उसने देखा जिस लड़के से उसकी टक्कर हुई थी वो उसे देख रहा है। वो लड़का विनय था, जो भी उसके मोहल्ले में किराए पे कमरा लिया था काम करने के लिए। विनय का भी सेजल की तरह कोई नहीं था, बस उसकी एक मौसी थी। उसके माँ बाप पहले ही ख़त्म हो गए थे। सेजल खिड़की पर बाल बना रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ी। देखा विवेक उसको ही प्यार से देख रहा था। वह शर्मा के अंदर चली गई। अब दोनों एक दूसरे को छुपी छुपी नज़रों से देखने लगे थे। नेहा एक दिन बाहर सामान लेने गई तो विवेक उसके पीछे पीछे गया और दोनों में कुछ बातें हुई और दोनों एक दूसरे का नंबर लिया। अब दोनों की एक दूसरे से घंटों बातें होने लगी। उसने विवेक से अपने बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, विवेक, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले सब कुछ बता देती हूँ कि मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं कूड़ा बीन के अपना खर्चा चलाती थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरा बाप मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। अब यही लोग मेरे सब कुछ हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। विवेक बोला, भगवान ने शायद हम दोनों को इसीलिए ही मिलाया है, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी बहुत अकेला हूँ और तुम भी बहुत अकेली हो। हम दोनों एक जैसे हैं और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हर तरह से अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? यह बात सुनकर सेजल बहुत खुश हो गई कि यह प्यार सच्चा हो सकता है, क्योंकि यह प्यार जिस्म की खूबसूरती देखकर नहीं हुआ था। विवेक को उससे सच में प्यार हो गया था, नहीं तो इससे पहले वाले लड़के ने उसे देखते ही ना कह दिया था। आज सेजल सोचने लगी कि भले वक्त लगा उसकी ज़िंदगी में कोई सही इंसान आया। विवेक की हालत भी उसी के जैसी थी, उसका भी कोई नहीं था, तो इसीलिए भी सेजल को विवेक बहुत अच्छा लगने लगा और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। हिंदू लड़का था, इसीलिए नेहा डरती थी कि हम दोनों की शादी हो पाएगी कि नहीं। मैं मुस्लिम लड़की हूँ। मैं जिस घर में काम करती हूँ वो भी मुस्लिम है। क्या यह लोग हिंदू लड़के से मेरी शादी करेंगे कि नहीं? कुछ दिनों बाद सेजल नेहा के घर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि माहिरा बहुत बीमार रहती है। माहिरा अब समझदार हो चुकी थी, इसीलिए वह अब उससे बचपन की तरह जलती नहीं थी और वह अब एक अच्छी लड़की है। उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, इसीलिए वह सेजल से बहुत ही प्यार से बात करती थी। सेजल ने माहिरा की बहुत सेवा की। एक बहन की तरह उसको बिस्तर पर ला कर के दवा और खाना देती थी। उसके घर का सारा काम करती। वैसे तो माहिरा के घर में काम वाली थी, पर सेजल माहिरा का सारा काम एक बड़ी बहन की तरह करती थी।
माहिरा और सेजल अब दोनों बचपन की कड़वाहट को मिटाकर एक दूसरे की दोस्त और बहन जैसी हो गई थी। सेजल भी माहिरा को छोटी बहन जैसी मानती थी। माहिरा एक लड़के से प्यार करती थी और वह खराब था और उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। सेजल ज़्यादा समझदार थी। उस लड़के को देखते ही बोली कि यह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। तो माहिरा को उसकी बात बुरी लगी। उसने बोला कि मेरा प्यार है। सेजल बोली कुछ दिन रुको, देख लेना वो कैसा है। माहिरा के बॉयफ्रेंड को सेजल देखने लगी और उससे बातें करने लगी और माहिरा से बोली देख लो, मैं तुम्हारे घर में काम वाली हूँ, पर कैसे फिदा हो गया है मुझ पर। माहिरा बोली यह नहीं हो सकता, वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। माहिरा को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि सेजल का प्यार सच्चा है। उसका बॉयफ्रेंड उसको डेली कॉल करता है, उससे बहुत बातें शेयर करता है। माहिरा का बॉयफ्रेंड जल्दी कॉल नहीं करता है, कभी करता भी है तो गंदी बातें करता है। माहिरा सेजल को समझा रही थी कि देखो लड़के बहुत वैसे होते हैं, क्या पता लड़का तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। सेजल बोली नहीं, मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। माहिरा ने भी सेजल के बॉयफ्रेंड से बात की। विवेक यही कह रहा था कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। 1 साल बाद माहिरा अपनी नानी के घर बनारस गई जहाँ सेजल रहती थी और उसने नेहा से बात की। माहिरा के प्यार में सेजल उसकी बहुत मदद करती थी और सेजल उसे समझाया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो वह मुझसे कॉल पर गंदी बातें करता था। उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग माहिरा को सुना दी। माहिरा रोते हुए तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं सोच भी नहीं सकती कि यह इतना घटिया निकलेगा। उसने माहिरा से कहा परेशान ना हो बहन, ऐसे घटिया लोगों के जाने की खुशी मनाई जाती है, रोया नहीं जाता। अच्छा हुआ तुम इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकली। सेजल तुम्हारा क्या हाल है? विवेक क्या अब भी तुमसे प्यार करता है? सेजल माहिरा से कहती है कि विवेक मुझसे शादी करना चाहता है। माहिरा ने कहा समझ लो बहन, पहले भी जब तुम्हारा बाप तुम्हें बेच रहा था तो यह तो अनजान लड़का है, वो भी हिंदू, पता नहीं कैसा हो। उसने बोला ऐसा नहीं है, हम दोनों 1 साल से ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, काफ़ी वक्त बिता चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करने वाले हैं। यह बात हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं, किसी से मत बताना। मैं कभी भी शादी कर सकती हूँ। एक दिन की बात है, माहिरा के फ़ोन में अनजान नंबर से एक कॉल आती है और एक लड़की बोलती है हेलो। माहिरा बोली कौन? सेजल बोली पहचानती नहीं, मैं सेजल बोल रही हूँ। माहिरा ने कहा तुम्हारा अता पता नहीं है, कहाँ हो तुम? और खाला के घर में तुम बहुत दिन से यह कहकर निकली हो कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो क्या तुम अपने भाई के घर में ही हो? तो बोली नहीं, मैं वहाँ से झूठ बोल कर निकली थी और अब मैं विवेक से शादी कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ दूसरी जगह रहने लगी हूँ। माहिरा यह सुन के बहुत खुश हुई और बोली विवेक तुम्हें प्यार तो करता है ना? सेजल ने कहा वो मेरा बहुत ख्याल रखता है और मुझे बहुत प्यार करता है। बहुत जल्दी हम लोग बनारस में कमरा लेकर रहने वाले हैं। माहिरा यह सुन के बहुत खुश हुई कि सेजल की शादी उसके प्यार से हो गई है। सेजल के मना करने पर भी माहिरा ने यह बात अपनी माँ को बता दी। नेहा ने कहा यह क्या कह रही हो माहिरा, क्या सच है? माहिरा बोली हाँ अम्मी, यह सच है, उसने मुझे बताया, कितनी खुशी की बात है। आप मामू से कुछ मत बोलिएगा। माहिरा अभी समझदार नहीं थी। नेहा जानती थी कि माहिरा तो अभी बच्ची है। नेहा ने कहा पागल हो गई हो क्या? माहिरा सेजल से भाग के शादी की है। उसके बस्ती वाले भले उससे प्यार ना करें, पर मामू को जेल भेज सकते हैं कि इन्होंने हमारी लड़की को बेच दी है।
क्योंकि सेजल मामू की जिम्मेदारी थी। पैसे की लालच में मामू को फंसाया भी जा सकता है, यह बात वहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। नेहा ने खाला के घर कॉल करके घर में सबको बता दिया कि सेजल ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है। सब घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। नेहा ने कहा, भाभी आप और खाला सबसे पहले अपने गहने और पैसे चेक कीजिए, चुरा के तो नहीं ले गई वो। सब ने अपने गहने और पैसे चेक किए पर कुछ भी चोरी नहीं हुए थे। सब सेजल की तारीफ कर रहे थे, इतनी ईमानदार लड़की है। इसको सब पता था कहाँ पैसे और गहने रहते हैं। उसके बाद सेजल का पता लगाया गया। विवेक और सेजल को घर बुलाया गया और दोनों की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कराई गई। अब विवेक भी खाला के घर में काम करता था और सेजल भी। सेजल की शादी के 1 साल बाद एक लड़का हुआ जो मरा पैदा हुआ, जिससे सेजल फिर से टूट गई, क्योंकि इतने दिन अकेले रहने के बाद उसकी कोई औलाद हुई, वह भी ख़त्म हो गई। खाला के लड़के जो कि काफ़ी अमीर थे, सेजल को अपनी बहन जैसा मानते थे। उसका बनारस में एक घर था जो कि खाली पड़ा था। उन्होंने वो घर सेजल और विवेक को रहने के लिए दे दिया। विवेक सेजल को बहुत प्यार करता था। सेजल कभी लड़ती भी है तो वो लुबना से बोलता है, अभी मैं उसको छोड़ दूँ, पर सोचता हूँ कि इसका कौन है। विवेक सेजल को कभी मारता नहीं था। सेजल ने कभी नहीं सोचा। आज वह सब सोचती रह जाती है कि मैं कैसी लड़की, कैसे ज़िंदगी थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। भले वह अलग धर्म का है तो क्या हुआ, पर मुझे इतना प्यार करता है। सेजल मुस्लिम रीति रिवाज से रहती है, पर विवेक उसे कभी कुछ नहीं कहता। शादी के 3 साल बाद सेजल को एक लड़की हुई। विनय भी अच्छा कमा लेता था, इसीलिए सेजल को काम पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोनों बहुत ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोस्तों, इंसान चाहे जितना भी गरीब घर से क्यों ना हो, अगर उसके किस्मत में अच्छा लिखा होगा तो अच्छा ही होगा। अक्सर अमीरों को उसका प्यार नहीं मिला है। इंसान के पास भले पैसा कम हो, पर किस्मत अच्छी होनी चाहिए। सेजल की शादी बहुत अमीर लड़के से नहीं हुई, फिर भी सेजल अपनी किस्मत पे खुश है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।